किसने सोचा था कि मात्र 250 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 13 उपनिवेशों मतलब कॉलोनीज का एक छोटा सा समूह जो अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, एक दिन विश्व की आधी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति पर नियंत्रण कर लेगा और आगे चलकर यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाएगा। यूएस की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन की सिर्फ 4% है, फिर भी ग्लोबल इकोनॉमी के लगभग 25% हिस्से पर उसका कब्जा है और उसके पास अब तक की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। ये सब कैसे संभव हुआ? कैसे 13 गरीब कॉलोनीज के विद्रोह से एक राष्ट्र का जन्म हुआ? इसका नाम अमेरिका कब और कैसे पड़ा? और कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मोस्ट पावरफुल नेशन और वर्ल्ड सुपर पावर बन गया? इन सब सवालों के जवाब है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक हमारे साथ बने रहे। 1492 से पहले अमेरिका में स्वदेशी लोग रह रहे थे जो हजारों साल पहले एशिया से अमेरिका में आके बस गए थे। 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज किए जाने के बाद सबसे पहले 1492 में स्पेन ने, उसके बाद 1499 में पुर्तगाली ने, 1534 में फ्रांस और 1607 में इंग्लैंड ने अमेरिका में कॉलोनीज बनाना शुरू किया। यूरोपियन कंट्रीज का अमेरिका में कॉलोनीज बनाने का उद्देश्य था आर्थिक लाभ, जैसे कि प्रेशियस मेटल, टिम्बर और नेचुरल रिसोर्सेज। उस समय फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन महान शक्तियां हुआ करते थे। अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे फेमस कॉलोनाइजेशन 13 ब्रिटिश कॉलोनीज था। अंग्रेजों ने जो 13 कॉलोनीज अमेरिका में डेवलप की, 1776 में उन्हीं कॉलोनीज ने समूह बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह थी लोगों के साथ ब्रिटिश क्राउन द्वारा गुलामों जैसा सलूक किए जाना, उल्टे सीधे टैक्स लगाना और बाकी देशों के साथ उनके व्यापार करने के अधिकार को छीन लेना। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे अंग्रेजों ने भारत के साथ किया था। 4 जुलाई 1776 में इन 13 कॉलोनीज को शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में उनकी जीत हुई। आज़ादी से पहले इन्हें यूनाइटेड कॉलोनीज कहा जाता था, लेकिन 1776 में आज़ादी के बाद 9 सितंबर 1776 को ऑफिशियली देश का नाम बदलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कर दिया गया। 1803 में लुसियाना परचेज ने रातों रात अमेरिका का जियोपॉलिटिकल साइज डबल कर दिया। लुसियाना परचेज को एक बार समझ लेते हैं। ये लुसियाना क्षेत्र का एक सौदा था यूएसए और फ्रांस के बीच। लुसियाना क्षेत्र जो कि मूल रूप से और भौतिक रूप से अमेरिका महाद्वीप में ही था, लेकिन इस पर सबसे पहले 1682 में फ्रांस का अधिकार रहा, फिर 1762 में स्पेन का और 1800 में फिर से फ्रांस के कब्जे में रहा। फाइनली 1803 में यूएसए ने इस लुसियाना को फ्रांस से वापस खरीद लिया, जिसके बदले यूएसए ने फ्रांस को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। इस डील को यूएसए के इतिहास में एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। फ्रांस ने लुसियाना को अमेरिका को इसलिए सेल किया क्योंकि नेपोलियन जो वर्ल्ड वार में बिजी था, उसे पैसे चाहिए थे युद्ध को जारी रखने के लिए और हथियार खरीदने के लिए। बताइए, एक तरफ एक देश तो जमीन बेच रहा था युद्ध के लिए और दूसरा जमीन खरीदकर अपना आकार और ताकत बढ़ा रहा था, और ये था यूएसए। लुसियाना परचेज से पहले यूएसए का एरिया 1.4 मिलियन वर्ग मील था, जो लुसियाना के ऐड हो जाने के बाद 2.2 मिलियन वर्ग मील हो गया। लुसियाना परचेज के बाद 15 स्टेट्स और ऐड हो गए। वर्तमान में यूएसए में कुल 50 स्टेट्स हैं। अगली महत्वपूर्ण घटना थी गोल्ड रश। 1848 में जेम्स मार्शल द्वारा कैलिफोर्निया में सोने के भंडार की खोज किए जाने के बाद गोल्ड रश आया। गोल्ड रश का मतलब है अमेरिका में गोल्ड के भंडार का पता लगने के बाद दुनिया भर के लोगों का अमेरिका की ओर खींचे चले आना। दुनिया भर के लोग कैलिफोर्निया की ओर दौड़ पड़े। गोल्ड रश ने यूएसए के पश्चिम की ओर विस्तार, जनसंख्या वृद्धि और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया। 1860 तक अमेरिका की जनसंख्या 3.1 करोड़ को पार कर गई, जो ब्रिटेन और फ्रांस से भी ज्यादा थी। लेकिन अंदर एक तूफान था और वो तूफान था गुलामी का। 1861 से लेकर 1865 तक चले गृह युद्ध ने देश को लगभग तोड़ दिया था। जब विश्व को लगा कि अमेरिका टूट चुका है, तब वास्तव में वह अपनी महाशक्ति की नींव का पुनर्निर्माण कर रहा था। 19वीं सेंचुरी में अमेरिका का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। कोयला, लोहा, लकड़ी, पेट्रोलियम जैसे कच्चे माल की बड़ी आपूर्ति ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। स्टील इंडस्ट्री, रेलवे ट्रैक, रोड्स, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी नए राष्ट्र की लाइफलाइन, जीवन रेखा बन गए थे। 1910 तक यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन गया था। मिलिट्री वेपन्स यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई करके वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में बहुत सारा पैसा कमाया। जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वार में बिजी थी, तब यूएसए ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और मास प्रोडक्शन पर फोकस किया और बहुत सारे कारखाने बनाए।
1900 तक पूरी दुनिया के औद्योगिक उत्पादन का 1/3 उत्पादन अकेले यूएसए करने लगा था। यूएसए यूरोपियन कंट्रीज को सैन्य हथियारों के अलावा खाद्य अनाज भी भेजा करता था। एयरक्राफ्ट, टैंक, शिप, एरोप्लेन से लेकर कार और हर चीज का उत्पादन करने के लिए फैक्ट्रीज 24 घंटे चलने लगी थी। रॉकफेलर, कार्नी और एडिसन जैसे नामों ने इनोवेशन को एम्पायर में बदल दिया। टेलीग्राफ और टेलीफोन के आविष्कार ने कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार किया। थॉमस एडिसन के आविष्कारों ने इंडस्ट्रीज को और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये आविष्कार थे बल्ब, फोनोग्राफ, काइनेटोग्राफ, वाइटास्कोप, इलेक्ट्रिक पेन और टेसीमीटर। यूएसए के सुपर पावर बनने का सेकंड रीजन था उसकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ने एक साइलेंट रोल प्ले किया। यूएसए दोनों तरफ महासागरों द्वारा संरक्षित ओशियन बाउंड्रीज, कोयले के भंडार और विस्तृत कृषि भूमि से समृद्ध है। ये एक अलग महाद्वीप था, दुनिया की भीड़ से दूर, विश्व युद्ध से कोई मतलब नहीं, आसपास कोई प्रतिद्वंदी साम्राज्य नहीं। और फिर एक अप्रत्याशित घटना ने इस इंडस्ट्री फोकस्ड कंट्री को ग्लोबल सुपर पावर में बदल दिया और वो घटना थी फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंत होते होते 1918 के बाद यूरोप बर्बाद हो गया था। 1918 में यूएसए की जीडीपी 76 बिलियन यूएसडी थी, जबकि वर्ल्ड जीडीपी थी 112 बिलियन यूएसडी। मतलब इस समय यूएसए की जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी की 68% थी। इस समय अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया था, मतलब दुनिया के बाकी देशों को कर्ज देने लगा था। 1930 तक आते आते यूएसए के पास बहुत सारा गोल्ड रिजर्व हो गया था। उस समय पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व का 40% गोल्ड यूएसए के पास था। फिर 1929 में आई महामंदी, रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन। बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई थी, लेकिन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील प्रोग्राम के तहत सुपर पावर बनने की आशा को जीवित रखा। न्यू डील प्रोग्राम का एजेंडा था रिलीफ, रिकवरी, रिफॉर्म्स। सुधार कार्यक्रम शुरू हुआ। रिटायरमेंट पेंशन्स, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत बेरोजगार लोगों को सार्वजनिक परियोजनाओं यानी पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स में रोजगार दिया गया। इस तरह यूएसए गवर्नमेंट ने बेरोजगारी और फाइनेंशियल क्राइसिस के समय फाइनेंशियल सेफ्टी देकर जनता को सपोर्ट किया। इसके बाद शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला। पर्ल हार्बर अटैक जो 1941 में हुआ, उसके बाद अमेरिका इसमें शामिल हुआ और इस बार वह सिर्फ युद्ध में शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसने वर्ल्ड वार को लीड किया। 1945 में पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का 50% प्रोडक्शन अकेले यूएसए कर रहा था। 1945 के बाद यूएसए वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल पावर बन गया था। 1944 में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें 44 एलाइड कंट्रीज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रेटन वुड्स में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी मान लिया गया। एक ही जनरेशन में अमेरिका डिप्रेशन से डोमिनेंस की ओर चला गया। यूरोप के विनाश के बाद दुनिया में केवल 2 महाशक्तियां बची थी, यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर, जिसके बीच कोल्ड वार की शुरुआत हुई। 1991 में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का पतन हो गया और यूएसए एकमात्र वैश्विक महाशक्ति ग्लोबल सुपर पावर बन गया। 1949 में अमेरिका ने नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जो 30 कंट्रीज के साथ अमेरिका का एक गठबंधन था। अमेरिका के ये फ्रेंड कंट्रीज अमेरिका को उसके दुश्मन देशों से ग्लोबल लेवल पर प्रोटेक्ट करते हैं और एक तरह से अमेरिका के बाउंड्री और बॉडीगार्ड्स हैं। इसके बाद शुरू हुई अंतरिक्ष दौड़, जिसमें नासा द्वारा किया गया 1958 का प्रक्षेपण और 1969 में उसके चंद्रमा पर उतरने के साथ यूएसए दुनिया में सबसे आगे था। जहां अन्य देश सीमाओं पर लड़ रहे थे, वहीं अमेरिका प्रभाव के लिए लड़ रहा था, तकनीकी, मीडिया और पूंजीवाद के माध्यम से। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद यूएसए ने प्रवेश किया एक नई दुनिया में, जो थी डिजिटल दुनिया, डिजिटल वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेजन और फेसबुक, इन सभी का जन्म अमेरिका में हुआ। यूएसए के सुपर पावर बनने की पूरी कहानी को समराइज किया जाए तो मेन रीजंस रहे वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, फेवरेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, लार्ज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इमिग्रेशन ऑफ टैलेंट, लीडरशिप एंड इनोवेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। अब हम आते हैं अपने लास्ट फैक्ट पर, इसका नाम अमेरिका कब और कैसे पड़ा। मार्टिन वर्ल्डसिमुलर एक जर्मन कार्टोग्राफर थे, जिन्होंने पहली बार इस महाद्वीप को अमेरिका नाम दिया 1507 में, जब मार्टिन ने वर्ल्ड मैप पब्लिश किया। और मार्टिन ने ये नाम अमेरिका दिया अमेरिगो वेस्पुची के सम्मान में, क्योंकि अमेरिगो वेस्पुची वो पहले इंसान थे जिसने बताया कि कोलंबस ने जिस न्यू वर्ल्ड की खोज की
वो दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग नहीं है बल्कि एक न्यू कॉन्टिनेंट है, और इसलिए मार्टिन ने अमेरिका के सम्मान में नॉर्थ और साउथ अमेरिका नाम दिया। 1776 से 2025 तक 249 वर्षों की यात्रा। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने साबित कर दिया कि शक्ति विरासत में नहीं मिलती, इसे बनाया जाता है, संरक्षित किया जाता है और लगातार नवीनीकृत किया जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी यूएसए के वर्ल्ड सुपर पावर बनने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर मुलाकात करते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।